दोस्तों, ये मेरा वीडियो है जो ये फेशियल्स कराते हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर, क्या इसका फ़ायदा है। पर्सनली ये वीडियो बनाने से पहले मेरे विचार में ये फेशियल्स कराने का बहुत फ़ायदा नहीं था, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैंने उन लोगों को जो बहुत यपी कल्चर के हैं, जो अप मार्केट लोग हैं, जो हर महीने जाकर अपने फेस का फेशियल कराते हैं आधा आधा एक एक घंटा लगाकर, मुझे उनका स्किन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा उन लोगों से, उनकी एज के हिसाब से दूसरे लोगों से नहीं लगता, जो एक हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं और योगा को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखने के बाद मैंने देखा कि फेशियल्स का फ़ायदा है, फेशियल थेरेपी का, जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, प्रोवाइडेड ये ओवर ना किया जाए। हमारा स्किन जो है ये एक ऑर्गन है, जिस तरीके से लिवर एक ऑर्गन है, जिस तरह किडनी एक ऑर्गन है, जिस तरह हार्ट एक ऑर्गन है, उसी तरीके से जो हमारा स्किन है ये भी एक ऑर्गन है, क्योंकि ये अलग अलग टिश्यूज से बना हुआ होती है स्किन, और ये खास काम करने के लिए वो सारे टिश्यूज मिलकर एक काम करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे स्किन का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, जो हमारी बॉडी की ऊपरी सारी बाहरी सतह को कवर करता है और बाहरी एटमॉस्फेयर के खिलाफ लड़ने में एक बैरियर के तरीके से काम करता है। और यही लाइनिंग हमारे मुंह से लेके हमारे मल द्वार एनस तक अंदर लाइनिंग के रूप में ये स्किन होती है। तो फेशियल कराने से क्या फ़ायदा होता है, इस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहला फ़ायदा तो होता है, आप रिलैक्स कर सकते हैं एरिस्टोक्रेटिक तरीके से। जब भी आप फेशियल कराने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो जाकर देखिए, जो बाकी लोग हैं आराम से, जैसे वो मेडिटेशन में लेटे हुए हों, फेस पर उनका फेशियल का केमिकल लगे होते हैं, और वो रोज़मर्रा की भाग दौड़ और तनाव से दूर होकर अपने लिए 1 या 2 घंटे का समय निकालकर आराम से लेटे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, और वो टाइम को ठीक यूटिलाइज करना चाहें तो एक और पर्सन उनका पेडिक्योर कर रहा होता है। मालिश की थेरेपी, मालिश चिकित्सा, जिसमें अन्य आवश्यक तेलों और शांत वातावरण का जो संयोजन होता है, ये इस आवश्यक आराम के लिए एक बहुत ज़रूरी तरीका है, एक बहुत अच्छा संयोजन है जिससे कि ये किया जा सकता है। और ये जो आराम है, जब आप 1 घंटे तक आप रेस्ट करते हैं, जब आपका फेशियल हो रहा होता है, तो ये आराम न केवल आपके माइंड की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपके स्किन की क्वालिटी को बेटर करने में भी हेल्पफुल होता है। तो मेरा पहला मैसेज ये था कि वो जो लोग फेशियल कराते हैं, वो 1 घंटा जाकर एक कुर्सी पर आराम से बैठते हैं, माइंड रिलैक्स करते हैं, एक किस्म से मेडिटेट करते हैं, जब उनको एक प्रोफेशनल हेल्प उनके फेस को फेशियल मसाज से ठीक कर रही होती है। दूसरा है कि ये पिंपल्स, एक्ने से लड़ने में भी मदद करते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को साफ करना चाहते हैं तो फेशियल कराना एक अच्छी शुरुआत है। अगर आप एक प्रोफेशनल क्लीनिंग कराएंगे तो स्किन को टोन मिलती है, और जो स्किन ऊपर की शेड हो रही होती है, इसको एक्सफोलिएशन होती है और मॉइस्चराइजेशन होने में भी हेल्प मिलती है। ये सब मिलकर आपके स्किन के पोर्स में मौजूद गंदगी को साफ करने में मदद करते हैं, और फेशियल क्लीनिंग आपकी स्किन को तंग करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हटाने के लिए हेल्प करती है। और एक अच्छी एक्सफोलिएशन ट्रीटमेंट जो है, ये आपके स्किन की सरफेस को किसी डेड स्किन से दूर करने की हेल्प करने में करती है, जिससे आपके बॉडी के पोर्स जो हैं वो खुल जाते हैं। इधर मैं एक राइडर डालना चाहूँगा। जो लोग कई हैं जो वसूल करना चाहते हैं पैसे, वो कहते हैं और ज़्यादा एक्सफोलिएट करो, या अगर जो प्रोफेशनल फेशियल करने वाला पर्सन है वो ट्रेन ना हो, अगर वो ज़्यादा एक्सफोलिएट कर देगा तो स्किन में एरिथेमा और आपको काउंटर इफेक्ट हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। और आपकी स्किन के फेशियल के दौरान इस्तेमाल करने वाली सारी क्रीम और लोशन जो हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके स्किन में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। इसलिए आप एक गाइडेड और एक कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन ही कराएं, ज़्यादा ना कराएं। इससे आपके स्किन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आपके स्किन में एक्ने है, मुहासों की समस्या है, तो सैलिसिलिक एसिड पील जो है, ये वाला फेशियल आपको कराने में हेल्प करेगा, और ये दाग धब्बों को भी दूर करने में हेल्प करता है। फिर ये थर्ड फायदा इसका क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बेटर कर देता है।
अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं है तो इसका इफेक्ट जो आपकी स्किन पे दिखने लगेगा और आपका स्किन जो है वो पीला और बीमार सा दिखने लगेगा। और आप उसको छिपाने के लिए क्या करेंगे कि अपने स्किन पे थोड़ा सा नकली ग्लो लगाने के लिए कोई रेडिश वो लगाएंगे, जो कॉस्मेटिक, जिनका नाम मुझे नहीं पता, जो आपको काउंटर इफेक्ट करेगा। और आपकी स्किन को ताज़ा और अच्छे दिखाने के लिए आपको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे अगर आप उस तरीके के कोई आर्टिफिशियल मीन्स अप्लाई करेंगे। और इसमें एक पार्ट जो योगा का है, अगर आप प्राणायाम करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होकर आपको वेज़ोडाइलेटेशन होकर आपके स्किन में वैसे ही फ़ायदा होगा। हालांकि चेहरे की मालिश ब्लड सर्कुलेशन करने में हेल्प करती है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करके ब्लड सर्कुलेशन को इतना अच्छा करते हैं कि आपके स्किन में ऑटोमेटिक ग्रो आए और आपकी स्किन को ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाए, तो आपको ये फ़ायदा होगा। और इससे एक और चीज़ है क्या कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आफ्टर 25-30 ईयर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल मसल्स, स्किन ऐसे नीचे लटकना शुरू हो जाता है। आप जैसे मेरा देखो, ये नीचे लटकना शुरू हो रहा है, तो ये 40 के बाद सबका शुरू हो जाता है, बिकॉज ग्रेविटी से हमारा जो स्किन है वो नीचे जाता है, कोलेजन कम होता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेंसिटिविटी हो जाती है। और ऐसा तब होता है जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल जमा होते हैं, जो मेन कॉज होता है इंजुरियों का। इसलिए हम टाइम से पहले ही बूढ़े और थके हुए नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए, कोलेजन के प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, अपनी झुर्रियाँ और इन सबको कम करने के लिए हमारे को अगर मसाज होगी और एक अच्छी एंटी एजिंग क्रीम हम यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। रूटीनली इन क्रीमों और जो ये हैं फेशियल में जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं विटामिन्स, पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, रेटिनॉल, पेप्टाइड्स। ये सारे मिलकर आपके चेहरे पर उम्र को बढ़ने के किसी भी लक्षण से निपटने के लिए एक अच्छा काम करते हैं, ताकि आप लंबे टाइम तक युवा दिख सकें, यंग दिख सकें। ये आपके स्किन को भी टाइट करने में हेल्प करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसके साथ अपनी न्यूट्रिशन और डाइट को ज़रूर ध्यान रखें। नेचुरल तरीके से जब हम बड़े होते हैं तो हमारी स्किन ढीली और कम रेगुलेटेड दिखने लगती है। इसका ये कारण भी होता है कि हमारा कोलेजन का स्तर कम हो जाता है। हालांकि फेशियल में इस्तेमाल किए जाने उत्पाद आजकल कोलेजन के उत्पाद में मदद करते हैं और इससे हमारे स्किन को फिर से यंग बनाने की हेल्प करते हैं, स्किन में कसाव लाते हैं। फिर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक नेटवर्क होता है जो किसी भी अनवारंटेड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। मैं आपको ऐसा फेशियल करने का सुझाव दूंगा जिसमें मैनुअल लिम्फेटिक थेरेपी होती हो, जैसे मैंने अपने पुराने मसाज के वीडियो में बताया था। स्किन को एक ख़ास तरीके से मसाज किया जाए कि लिम्फ जो सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाए, उससे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। और ये एक चेहरे की मालिश जो चेहरे के आसपास की सूजन को कम करने में मदद करती है और मुहासे पैदा करने वाले टॉक्सिन्स को भी बाहर बॉडी के निकालती है। फिर एक और चीज़ होती है कि फेशियल से हमारी आँखों को ताजगी मिलती है। आम तौर पर हमारे चेहरे पर आँखों के आसपास के एरिया में ज़्यादा नुकसान होता है, डार्क सर्कल पड़ते हैं, सूजन आती है और क्रो फीट कहते हैं वो आ जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर फिल्म स्टार जो हैं वो काला चश्मा पहनकर रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आईज के आसपास ज़्यादा शार्प लाइट पड़े तो आंखें चुलझाती हैं और क्रो फीट जल्दी डेवलप हो जाते हैं, स्पेशली फेयर स्किन पीपल के लिए। तो आप जो है, अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप अपनी स्किन का खास ध्यान चाहते हैं, डार्क सर्कल ना पड़े, क्रो फीट ना पड़े, तो ब्लैक गॉगल्स पहनने में कई साइंस कहती है कि पेशेंट को फ़ायदा होता है। और आप फेशियल में अपनी आईज का एक फ़ायदा भी इस तरीके से कर सकते हैं। मेरे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन जो आपके स्किन में फेशियल थेरेपी करते हैं उनको इन सब का पता होता है और आपके आँखों के आसपास की स्किन को ताज़ा और युवा बनाने के लिए कौन सी क्रीम का उपयोग करना है उनको पता होता है। और इस उपचार के हिस्से के रूप में आप खीरे के स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आपके आँखों के आसपास की सूजन को कम करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन जो बात मैंने शुरू में कहा था, ये सब करने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना ज़रूरी नहीं होता। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अल्टरनेट
जो बर्फ़ के टुकड़े आप एक रुमाल के अंदर रख के अपने चेहरे पर लगाएं, उसमें फ़ायदा होगा। जैसे वो बर्फ़ से पानी की ना, उसमें कॉफ़ी भी हो सकती है, ग्रीन टी भी हो सकती है। अब वो ये देख लेना, इस सीरीज़ में मैं आगे फेशियल करने के जब घर में कर सके उसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है कि सस्ते के चक्कर में आप बाज़ार में जाते हैं और आप ओवर करा लेते हैं। अपने फेशियल को ओवर और एक्सफोलिएट स्किन कराने में आपको नुकसान हो जाता है। बेसिक पर्पस होता है कि आपकी डेड स्किन को दूर किया जाए। ये नहीं होता कि जो आपके आज की अच्छी स्किन आई हुई है उसको डेड किया जाए ज़्यादा रगड़ने से। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारी स्किन एक ऑर्गन है और जैसे लिवर है, किडनी है, और इसकी हेल्थ के लिए जैसे और चीज़ों की हेल्थ की ज़रूरत है, स्किन की हेल्थ की ज़रूरत है। आप अच्छी डाइट लेंगे, तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, रिफाइंड फूड नहीं खाएंगे, आप पानी खूब पिएंगे, आप सैलेड्स खूब खाएंगे, आप विटामिन की कमी नहीं आने देंगे बॉडी में, न्यूट्रिशनल अच्छी डाइट लेकर, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगी। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस से एंडोथेलियल डिसफंक्शन से ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है, और डीप ब्रीदिंग करने से और योगा करने से आपके स्किन को फ़ायदा होता है। तो अगर आपने फेस को ग्लो कराना है तो केवल फेशियल के ऊपर ना डिपेंड करें। आप अच्छी डाइट लें, आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, और माइंड को हमेशा रिलैक्स रखें, और ऐसा कोई काम करें जिसमें आपको मज़ा आता हो, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।